उस आदमी को अचानक एहसास हुआ कि शायद वह पहले ही मर चुका है, क्योंकि वह अभी अभी एक भयानक कार एक्सीडेंट का शिकार हुआ था जब वह टैक्सी चला रहा था। लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को बिना किसी चोट के एक अंतिम संस्कार गृह में खड़ा पाया। जब उसे पता चला कि मैं उसे देख सकता हूँ तो उस बुजुर्ग आदमी ने मुझसे उसे बचाने की गुहार लगाई, क्योंकि उसकी जिंदगी में अभी बहुत सी चीजें अधूरी थीं। वह आखिरी बार अपने घर जाना चाहता था, लेकिन मेरे पास उसकी मदद करने का कोई तरीका नहीं था। मैं सिर्फ उसकी एक आखिरी इच्छा पूरी कर सकता था। उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक आई, लेकिन वह चमक जल्दी ही बुझ गई। वह खुद को एक बहुत बुरा पिता मानता था। 20 साल पहले वह ज्यादा पैसे कमाने के लिए विदेश गया था। उसने अपने बेटे को अपने बड़े भाई के पास छोड़ दिया और उससे सिर्फ 3 महीने तक देखभाल करने को कहा, लेकिन उसके भाई ने मना कर दिया जब तक उसने अपने पास का सारा पैसा नहीं दे दिया। तभी उसका भाई अनिच्छा से मान गया। जब वह अपने बेटे से विदा ले रहा था तो बच्चा उसे लिपट गया और छोड़ने को तैयार नहीं था। मजबूरी में वह वहां से दौड़कर चला गया। अचानक वह बच्चा उसके पीछे दौड़ा और उबलता पानी ले जा रहे एक आदमी से टकरा गया। उसका पूरा हाथ तुरंत जल गया और सूज गया। वह आदमी बेतहाशा अपने बेटे के पास लौटना चाहता था, लेकिन जिंदगी की मजबूरियों ने उसे रोक लिया। वह जानता था कि वह अब पीछे नहीं लौट सकता। आखिरकार वह बेरहमी से वहां से चला गया और सबकी नजर में एक बुरा पिता बन गया। जब वह विदेश से वापस लौटा तो उसका बेटा पहले ही गायब हो चुका था। 20 साल तक अपने बड़े भाई के साथ रहते हुए उसने पूरे दक्षिण कोरिया में खोज की, लेकिन उसे अपने बेटे का कोई सुराग नहीं मिला। यह सोचकर कि वह अब हमेशा के लिए इस दुनिया से जाने वाला है, उसका चेहरा अपराध बोध और पछतावे से भर गया। उसने मुझसे अपने बेटे को ढूंढने की विनती की, क्योंकि यही उसकी आखिरी इच्छा थी। ये सुनकर मैं पूरी तरह अटक गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उस आदमी की शोक सभा में मैंने एक आदमी और एक औरत की बातचीत सुनी। वह आदमी उसका बड़ा भाई था। पता चला कि उसकी मौत के बाद एक बड़ी बीमा राशि मिलने वाली थी और वे दोनों उस पैसों से दुनिया घूमने की योजना बना रहे थे ताकि उस आदमी का बेटा बीमा लेने न आ सके। उसने किसी को भी अंतिम संस्कार की सूचना नहीं दी। यह सुनकर मुझे बेहद घिन महसूस हुई। उसी पल नशे में उसका भाई अपना फोन फेंक देता है। यह देखकर मैं चुपचाप आगे बढ़ा और फोन को अपने पैर के नीचे दबा लिया। फिर मैं शोक सभा से बाहर निकल गया। जब आसपास कोई नहीं था, मैंने फोन खोला और उसे खंगाला, लेकिन बेटे से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं मिली। कोई और रास्ता न होने पर मैंने अंतिम संस्कार गृह के बाहर एक बैनर लगा दिया। इस दृश्य को एक डिलीवरी बॉय माइक ने देख लिया। उस रात वे लोग अंतिम संस्कार गृह से जल्दी चले गए। उन्हें छोटे भाई के लिए जागरण रखने की कोई इच्छा नहीं थी। मैं पादरी से मिलने गया, क्योंकि मुझे लगा कि उस आदमी का बेटा कभी नहीं मिलेगा, लेकिन पादरी ने मुझसे कहा,